सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डेली एनटीएस एंड पीपीएससी जॉब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं पास्को में आने वाली असामियों के हवाले से आपको बताऊंगा। ये दो किस्म की असामियाँ आई हुई हैं। एक वो जिस नंबर 1 वो है जिसके ज़रिए आपने एक टेस्ट देना है, टेस्ट का एक प्रोसीजर होगा, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। दूसरा वो जो आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन इनके हेड ऑफिस इस्लामाबाद भेजनी है, उसके लिए टेस्ट वगैरह नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू वगैरह होगा आपका। तो जिसके लिए टेस्ट की ज़रूरत है वो सीटें पहले मैं आपको बता दूं। काफ़ी ज़्यादा सीटें आई हुई हैं, इसकी आपने वीडियो शुरू से आखिर तक लेनी है, क्योंकि मैं इसकी आपको डिटेल देने वाला हूं भी आपने कहां से तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है। इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। एक वेबसाइट का नाम भी आपको दूंगा, वहां से आप टेस्ट की तैयारी करें इंशाल्लाह। उम्मीद बड़ी है कि आप इसमें से किसी न किसी सीट के लिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे। हमारी तो दुआ भी है और कोशिश भी यही होती है। इंशाल्लाह आप अपनी मेहनत भी जारी रखें और आप किसी न किसी मरहले में किसी न किसी सीट के लिए कामयाब होंगे। नाज़रीन, जो सबसे पहले सीट है उसकी मैं आपको बता दूं, आईटी ऑफिसर चाहिए, मर्द या खातून हो। 16वां स्केल है इसके लिए, एमएससी या बीएससी सॉफ्टवेयरिंग हैंडलिंग नेटवर्किंग का उनका तजर्बा है। 18 से 25 साल के लिए इसकी एक सीट है। स्टेनोग्राफर चाहिए, वो मर्द भी हो सकता है और खातून भी हो सकती है। एक ही सीट है, 15वां स्केल है। टेलीफोन फैक्स ऑपरेटर चाहिए, मर्द खातून, इसकी स्केल 9 है और सीट 1 है। इसके अलावा अब आपको मैं मज़ीद बता रहा हूँ, इसमें सीटें ज़्यादा हैं। जूनियर क्लर्क चाहिए, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसका 9वां स्केल है और तादाद इसकी 12 है। ये पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, ख़वातीन, अक़लियतें, साबका मुलाजम, ये तमाम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट चाहिए इनको, कंप्यूटर का इल्म होना चाहिए और टाइपिंग की रफ्तार जो है 30 अल्फाज फ़ी मिनट होनी चाहिए। एमएस ऑफिस का उनको इल्म ज़रूरी हो। असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, ये 7वां स्केल है, एक सीट है। डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, 17वां स्केल है जी, मेल चाहिए, 6 सीटें हैं। पंजाब, सिंध, मेरठ, केपीके, साबका मुलाजम, एमएससी एग्रीकल्चर, 3 साल से ज़्यादा तजर्बा किसी ऐसे इदारे में जो मुलाजमत ग़ज़ाई अजनास के ज़ख़ीरे वगैरह के लिए हो। इसके बाद ये परचेज़ ऑफिसर, बहुत अच्छी सीट है, मेल इसके लिए चाहिए। 16 स्केल है और 16 ही सीटें हैं। ये पूरे पाकिस्तान से इस पर अप्लाई कर सकता है। बार बार बता रहा हूँ, सब इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पीटीएस के थ्रू ये भर्ती होनी है। मेरठ की एक सीट है, पंजाब है, सिंध है, केपीके है, बलूचिस्तान है, फाटा है, ख़वातीन है, अक़लियतें, साबका मुलाजम है। और इसके लिए जो तालीम चाहिए वो भी मैं आपको बता दूँ। एमएससी एग्रीकल्चर चाहिए, मुतलका शोबे में कम से कम 1 साल का तजर्बा, एमएस ऑफिस का इल्म ज़रूरी है। उम्र जो है 18 से 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद है परचेज़ इंस्पेक्टर, पहले परचेज़ ऑफिसर था, अब परचेज़ इंस्पेक्टर है। 30 सीटें हैं। 14वां स्केल है, बड़ा अच्छा स्केल है। इसकी भी 18 से 25 साल तक इसकी जो है उम्र की हद है। और बीएससी एग्रीकल्चर या मसावी काबिलियत बिमार ज़री कारोबार में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का 3 साल तजर्बा। एमएस ऑफिस का इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर तो अब हर घर की ज़रूरत बनी हुई है। एमएस ऑफिस में आप में महारत कुछ ना कुछ आप सीख लिया करें। इसकी जो सीटें हैं वो पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, एन ए फाटा, ख़वातीन, माजूर, अक़लियतें, साबका मुलाजम, ये तमाम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट परचेज़ इंस्पेक्टर, ये मर्द हैं, इनके लिए चाहिए। 7वां स्केल है और 60 सीटें हैं, बहुत माशाल्लाह सीटें हैं। इसमें मेरठ, पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, एजेके, ख़वातीन, माजूर, अक़लियतें, साबका मुलाजम, इसके लिए तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट चाहिए या मसावी काबिलियत ग़ज़ाई अजनास की खरीद व फ़रोख्त ज़ख़ीरे के शोबे में या किसी दीगर ज़री कारोबार के काम का 2 साल तजर्बा, एमएस ऑफिस का इल्म होना ज़रूरी है। ये 60 सीटें हैं। अकाउंट ऑफिसर हैं, मर्द भी चल सकता है, ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं। 16वां स्केल है, 4 सीटें हैं। सीए चाहिए, ICMA चाहिए वगैरह, इसके लिए अकाउंटेंट चाहिए जनाब, मेल फीमेल। 14वां स्केल, 4 सीटें, पंजाब, सिंध, साबका मुलाजम, सब अकाउंटेंट। ये 11वां स्केल है और 1 सीट है। असिस्टेंट इंजीनियर, 17वां स्केल है, 1 सीट है। और सब इंजीनियर 11वां स्केल है, 1 सीट है। ये सब जो है मेल, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए मेल चाहिए और सब इंजीनियर के लिए भी मेल की जो है वो ज़रूरत है। डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियर वगैरह किसी टेक्निकल इदारे से वो मंजूर शुदा हो। इब्तदाई तौर पर इनको 2 साल के लिए रखा जाएगा। नाज़रीन, आपको पता है कि इस चैनल के ज़रिए आप खबरें सुन रहे हैं,
भूल गए ना। डेली NTS एंड PPSC जॉब्स के ज़रिए आप ये न्यूज़ सुन रहे हैं जॉब्स के हवाले से। और उसकी जो तकर्री खालिस्तान वो कहते हैं मेरिट की बुनियाद पर होगी। जो कोटा है वो पहले ही उन्होंने बता दिया गया है KPK का कितना है, सिंध का कितना है और किस तरह है। और दरख्वास्तें जो हैं आपने इस इशात के 15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस को पहुंच जानी चाहिए। आखिरी तारीख के बाद जो भी दरख्वास्त मौसूल होगी वो ज़ेर गौर नहीं लाई जाएगी। फिर आप परेशान होंगे कि हमने एप्लीकेशन तो जमा करवाई, आखिरी दिन तक लोग भागे रहते हैं। पहले कर लिया करें अप्लाई, जो आपके लिए परेशानी का बायस ना हो। और वो स्लिप जो होती है वो आप संभाल के रखा करें। एक चालान की जो कापी है वो आपने हेड ऑफिस पहुँचानी होती है और एक फ़ोटो कापी अपने पास करके रख लिया करें। इसके अलावा जिस कुरियर सर्विस से आप भेजते हैं उसकी जो रसीद होती है वो भी आप संभाल के रखा करें। इस शार्ट लिस्ट उम्मीदवारों के लिए टेस्ट इंटरव्यू होगा। हर कोई उम्मीदवार एक से ज़्यादा दरख्वास्त देना चाहता है तो हर दरख्वास्त आसामी के लिए अलग से होगी। दरख्वास्त अब देनी कैसे है? सबसे पहले तो आप दरख्वास्त फार्म लेंगे www.pts.org.pk के ज़रिए, या पास्को की वेबसाइट खुद भी बनी हुई है www.passco.gov.pk। तो अब इसकी फ़ीस सबसे कम है, मैंने तो इतनी फ़ीस कभी नहीं देखी। टेस्टिंग सर्विस की 91 रुपये उन्होंने फ़ीस रखी है। ठीक है, जायज़ है। ज़ाहिर बात है बंदा पहले बेरोज़गार होता है तो उससे इतने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, बेचारे कहाँ से लें। चलो जिसका रोज़गार है वो तो गुजारा कर लेगा। तो ये तो पहले ही लोग यहाँ पे तो पता नहीं किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उससे इतनी 700-700 रुपये, 600-600 रुपये, 500-500 रुपये वो कहाँ से दें आप लोगों को, टेस्टिंग सर्विस वालों को। तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है। 91 रुपये इनकी फ़ीस है। और जो चालान आपने जमा करवाना है वो UBL या HBL में जमा करवाना है। और फिर आपने क्या करना है कि दरख्वास्त शुदा जो फार्म है वो उसकी आपने कापी ले लेनी है, टेस्ट फीस, चालान, शनाख्ती कार्ड की नकल और 2 जो मौजूदा आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी वो आपने PTS के हेड क्वार्टर 3rd फ्लोर अदील प्लाजा फजल हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद को बज़रिया कोरियर या रजिस्टर्ड डाक जो है उसके ज़रिए आपने भेजनी है। इसके अलावा जो है एक टेस्ट होगा जो कि आपने पास करना होगा, 50% उसके नंबर हैं। और अगला प्रोसीजर में आप तब भी जाएंगे जब ये आप टेस्ट पास कर लेंगे। ये वो थी सीटें जो आप टेस्ट के ज़रिए आगे जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ सीटें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपने सिर्फ जो है डायरेक्ट जो है उस पर अप्लाई करना है। उसके लिए जो है आपको किसी टेस्टिंग एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो यही है कि आपने दरख्वास्तें वहाँ तक भिजवा देनी है पास्को के दफ्तर तक। उसके लिए सुपरवाइज़र है, 5वां स्केल होगा, 2 सीटें हैं। और ड्राइवर है, 4 स्केल है उसका और 15 सीटें हैं। सारे पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, ख़वातीन, अक़लियत, साबका मुलाज़िमीन का कोटा है जी। कारपेंटर की सीट है, एक प्लम्बर की सीट है, एक और बावर्ची की सीटें हैं 2। तो 2 साल के लिए ये भर्ती करेंगे, इजाफा भी हो सकता है, कारकर्दगी की बुनियाद पर होता है। आपने इसका जो है पास्को के हेड ऑफिस में भेजनी है, ये आप PTS में ना भेज देना, ये भी ज़रा ख्याल रखना। उसका मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ, जनरल मैनेजर HR। और इसके अलावा जो है PO बॉक्स नंबर 1247 GPO लाहौर को इरसाल कर दें। दरख्वास्त इस इश्तिहार की इशात के 15 रोज़ तक पहुँचानी चाहिए। शार्ट लिस्ट उम्मीदवारों को ही बुलाया जाएगा। लिफाफे के ऊपर दाएं कोने पर असामी का नाम वाज़े तौर पर लिखें। ये पास्को की ही सीटें हैं, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आपने ये पिछली सीटों से मिला नहीं देनी। आपने PTS को ना दरख्वास्तें भेजना शुरू कर देना, ये इनके दफ्तर में भेजनी है, वो जो लाहौर में है। PTS का दफ्तर इस्लामाबाद में है। नाजरीन, ये थी पास्को में आई हुई सीटों के हवाले से डिटेल। और हाँ, मैंने आपको कहा था कि मैं एक वेबसाइट बताऊंगा। नाजरीन, आप नेट पे सर्च करें तो ऑल MCQs के नाम से एक वेबसाइट बनी हुई है, बड़ी अच्छी MCQs की ये साइट है। आप वहाँ जाकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे भी कोई हेल्प लेना चाहें तो नीचे कमेंट्स वगैरह ज़रूर दे दीजिए करें, ताकि मैं आपको इस हवाले से कोई अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं आपको ज़रूर बताऊं। अगर नाजरीन, अगर आपके पास कोई नॉलेज हो जो मैं इसमें भूल जाता हूं वीडियो वगैरह में, या मेरे पास नहीं है, तो आप मुझसे शेयर ज़रूर किया करें। नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, रुकता नहीं है। तो बहुत से लोग ये छुपाते हैं, यार हम अपना इल्म किसी को क्यों दें, इल्म जो बांटने से बढ़ता है। तो ये थी आज की न्यूज़ पास्को के हवाले से जो सीटें वगैरह आई हुई हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर नाज़रीन आपको पसंद आई है तो आपने क्या है, एक ही काम मैंने आपके ज़िम्मे लगाया हुआ है, आपने इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है
और लाइक करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।